दोस्तों, आज के वीडियो में अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट होम साइंस का सिलेबस कैसे पूरा करना है, कहाँ से पूरा करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। डाउट बहुत सारे हैं और सभी डाउट को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। सारे क्वेश्चंस का मैंने इस वीडियो में रिप्लाई दिया है, तो प्लीज़ कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप भी प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, ताकि उसके बाद आपको कमेंट में मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर किसी और वीडियो को जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं अपन लैब असिस्टेंट होम साइंस, इसकी लैब असिस्टेंट होम साइंस की। इसका सिलेबस आ गया है, उस सिलेबस को कहाँ से पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब सिलेबस के लिए कोई कह रहा है टाइम कम है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखो, या फिर कुछ ये भी कह रहे हैं बात कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही नहीं होगा, तो एग्जाम पोस्टपोन होगा ही नहीं होगा, उस हकीकत के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और जहाँ तक रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस को लेकर भी कुछ अजीब अजीब डाउट भी आ रहे हैं। कुछ अजीब अजीब डाउट ये आ रहे हैं कि जो टॉपिक साइंस वालों के शामिल है, क्योंकि सिलेबस साथ में दे रखा है, पहले साइंस वालों को दे रखा है, फिर ज्योग्राफी वालों का, फिर होम साइंस वालों का, और उस पीडीएफ में सबसे ऊपर ही ऊपर साइंस वालों को दे रखा है। तो बच्चे पूछ रहे सर हमको इंडिया जी के पढ़ना है क्या, हमको वो पढ़ना है? अरे भाई, तुम्हारे जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इसके अलावा एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के, या फिर क्या बोले एजुकेशनल साइकोलॉजी, उनसे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह साइंस वालों के लिए है। आपको तो सिर्फ आपका सिलेबस ये है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपराएं, राजस्थान का भूगोल, ओनली 4। मैं पहले से बता रहा था कि राजस्थान जीके प्लस होम साइंस आपके आएगा। ठीक है, और पार्ट बी क्या है, होम साइंस के टॉपिक आपके। अब इन्हीं चीज़ों को कैसे करना है कवर, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम है वो 29 जून को होगा। किस दिन होगा? 29 जून को। एग्जाम कब होगा? 29 जून को। 29 जून को आपका एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में होगा। कौन सी शिफ्ट में? इवनिंग शिफ्ट में मोस्टली। ठीक है, एग्जाम 29 जून को होगा ये तो श्योर है, लेकिन मोस्टली इवनिंग शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में ज्योग्राफी वालों का होगा। फिर एग्जाम कितने का है? 3 घंटे का होगा। कितने का होगा? 3 घंटे का होगा। 300 मार्क्स होंगे और 150 क्या होंगे? क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। ठीक है, यानी कि और 150 क्वेश्चंस मतलब 50 क्वेश्चन पार्ट ए से, 100 क्वेश्चन पार्ट बी से। ठीक है, अब 1/3 क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है, ये ध्यान रखना। दूसरा, 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, यानी कि 300 का 40% यानी कि 120 मार्क्स तो आपको लाने ही है मिनिमम, तभी आपको उस मतलब पास माना जाएगा। मतलब मेरिट में नौकरी नहीं दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि 120 ला गए मतलब नौकरी मिल जाएगी या फिर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। मिनिमम 120 तो चाहिए ही उस मेरिट का जो लिस्ट है उसमें शामिल होने के लिए। समझ गए? हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब कोई माइनस में वगैरह मार्क्स लाके जॉब नहीं ले जाए बस। ठीक है, मिनिमम कि भाई इतना नॉलेज तो उसको होना चाहिए कि मिनिमम 40% लाने हैं। ठीक है, यानी कि 120 मार्क्स। समझ गए? अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट ए से। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है? हाँ, पहली बात मैं आपको बता दूं, होम साइंस वालों के लिए देखो अभी टाइम बहुत कम है, 2 महीने के आसपास टाइम है। आप कोचिंग वगैरह तो मत जाना, कोचिंग वगैरह मत जाना। कोचिंग जाओगे, पूरा टाइम आपके कोचिंग जाने, कोचिंग के नोट्स लिखने में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कोचिंग वगैरह मत जाना, पर टाइम वेस्ट मत करना। फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, और मैं सेल्फ स्टडी के बारे में ही बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, साहित्य परंपराएं पढ़नी है। अब ये कहाँ से पढ़ना है सर? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th वाली बुक, ये आप उठा लो। इसमें लगभग आपके जो टॉपिक है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, कुल 133 पेज है, और इनके पीछे भी चैप्टर के, हर एक चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे कैसे छप जाते हैं, ये वाले। ठीक है, एक तो ये पढ़नी है,
दूसरा 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, पारजा मंडल आंदोलन, एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। ये ऐसे कैसे पॉइंट दिए हुए हैं, ये पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती थी वो पढ़ना। जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स जो पुरानी वाली आती थी वो आपको मिल जाएगी, या तो यूट्यूब पे तो क्या, अभी गूगल पर सर्च करोगे तो PDF मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन देखोगे ना तो राजस्थान अध्ययन नाम से, तो वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। राजस्थान अध्ययन है गूगल पे, मिल जाएगी आपको इजीली, ठीक है। तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप सर्च करके निकाल सकते हो। और उसकी अगर हार्ड कॉपी है, पहले से ही आपके पास बुक है पहले वाली, या फिर किसी के पास पड़ी है, या फिर किसी की स्कूल में जान पहचान है, या फिर मार्केट में मिल जाए, तो वहाँ से ले आना, ठीक है। ये तो हो गया ये तरीका, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, सीधे के सीधे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, साफ बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपके सीधे के सीधे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही, ठीक है। तो अब उसके बाद भी कुछ टॉपिक हो सकता है, कुछ एक टॉपिक ना हो, ठीक है। कुछ एक टॉपिक मतलब मोस्टली सारे टॉपिक आ जाएंगे, कुछ एक आध टॉपिक ना हो तो किसी गाइड से उसको देख सकते हो, ठीक। गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त के पास या फिर कहीं पे भी, या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ नोट्स मिल जाएगा। बाकी मोस्टली सारे टॉपिक इनमें कवर हो जाएंगे। और आपके क्वेश्चंस भी, मैंने बताया कि क्वेश्चंस भी उनसे बनेंगे। वैसे तो आप गाइड भी ले सकते हो मार्केट से, लेकिन गाइड में क्या है कि गाइड सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती, वो गाइड बहुत सारे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि RS हुआ, LDC वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, SI वगैरह, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रख के एक गाइड बनती है, ठीक है। तो फिर उसमें बहुत डीप लेवल तक भी दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई है, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपको ज़रूरत है। अब जैसे कि इनमें है, जैसे कि मारवाड़ मेवाड़ के राजा है, तो इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट राजा दिए हो तो वही पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे राजा हुए हैं, सभी को पढ़ने थोड़ी ना बैठोगे, ठीक है। तो ये 9th 10th वाली बुक्स ही आपके लिए बेस्ट है, क्वेश्चन इसमें से आपके डायरेक्टली उठ के आएंगे, बस, ठीक है। ये बुक लाओ और उसके एक एक पॉइंट को घोट लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात आती है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, तो इसके लिए तो एक रामबाण तरीका है, बेस्ट तरीका मैं बताऊं, खुद मैंने भी फॉलो किया ACF एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ACF एग्ज़ाम के लिए मैंने यही देखा था। ये एक्चुअली एक YouTube चैनल है, उसका नाम है न्यू इंडिया, फिर हिंदी में करके, हिंदी में है नव भारत निर्माण करके कुछ है, ठीक है। अब वो क्या है कि आपको ये सर्च नहीं करना, आप ऐसे सर्च करना राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी 18 आवर, यानी कि एक 18 घंटे का एक वीडियो है यूट्यूब पे, राजस्थान ज्योग्राफी का 18 घंटे का वीडियो है। इसमें इसने ज्योग्राफी भाई साहब इतना अच्छा पढ़ा रखा है, सही बता रहा हूँ, मैं खुद इसका फ़ैन हो गया। ये मेरे को कुछ पैसे वैसे नहीं दे रहा बताने के लिए, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि मैंने खुद इसके वीडियो देखे हैं। ये कोई बहुत बड़ा मेरे ख्याल से यूट्यूबर भी नहीं है, या फिर मतलब बहुत, वैसे तो है, मतलब बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो, लेकिन इतना फेमस टीचर भी नहीं है, लेकिन इसने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। क्योंकि जो अच्छा होता है उसकी तारीफ हमेशा करनी बनती है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा इससे, और इसी के बेस पे मैंने ACF का फर्स्ट पेपर जो GK का था वो मैंने क्लियर किया भी है, क्योंकि उससे पहले मैंने ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा था इतना अच्छे से। लेकिन ये 18 घंटे में उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सारा शामिल है, सारा जो आपको दिया हुआ ना, सारा इस 18 घंटे में शामिल है, और उसने एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रखा है। तो आप इसको देख लोगे ना, सफिशिएंट है, बस एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान का भूगोल, यहाँ तक दिक्कत खत्म। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप बनाने मत बैठना, जिस बुक से पढ़ रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको, सभी को नहीं, ताकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर पाओ। या फिर कुछ आंकड़े हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको हो सकता है किसी साइड में लिख लो, क्योंकि नोट्स के पीछे भी मत पढ़ना ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो टाइम नोट्स बनाने में ही निकल जाएगा, आपको लग रहा है अच्छी पढ़ाई हो रही है, फिर लास्ट में मालूम पड़ेगा उसको, उस नोट्स को, बने हुए नोट्स को रिवाइज भी नहीं कर पाए आप, ठीक है। अब आते हैं पार्ट B पर, ग्रह विज्ञान। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्ट B ग्रह विज्ञान। अब देखो इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें आपके
बहुत सारे टॉपिक है। आपको क्या करना है, आपकी जो 11th एंड 12th की बुक है उनको उठाओ और उनमें से ये टॉपिक सर्च करके पढ़ना स्टार्ट करो। हो सकता है इस साल की बुक में हो, इस साल की बुक में नहीं तो पिछले साल की बुक में होगा। पिछले 3-4 साल की जो बुक्स हैं उनको देखो, ये टॉपिक उनमें से ही है, सारे के सारे जो 3-4 साल की बुक्स है ये टॉपिक उनमें से ही है। जो आपको राजस्थान की बोर्ड की बुक है उसमें से ये चीज़ें पढ़नी है। राजस्थान बोर्ड की बुक जो RBSC वाली बुक्स है उनमें से ये चीज़ें पढ़नी है और क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे डायरेक्ट यहीं से बनेंगे, ध्यान रखना माइंड में। आपके जो क्वेश्चंस है वो सीधे के सीधे RBSC की बुक से बनेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ टॉपिक हो सकते हैं कि आपको सर नहीं मिले, भाई हो सकता है 80% मिल गए, 20% नहीं मिले, तो आपको क्या करना है, उन 20% को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चीज़ें मिल जाएगी। और वैसे भी आप कुछ ना कुछ टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, यानी कि आप टेलीग्राम पे जाके लैब असिस्टेंट होम साइंस डालोगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें ज़्यादा लोग हो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको मटेरियल की PDF वगैरह अपने आप मिलती जाएगी, ठीक है। आजकल क्या ज़माना किसका, डिजिटल का है, तो चीज़ें अपने आप शेयर हो जाती है, ठीक है। वहाँ से आपको मिल जाएगी। बस अभी तो ज़रूरत है आपको थोड़े बहुत टॉपिक छांट के, जो मिल जाए वो छांट के बस पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत है, समझ गए। तो इन चीज़ों पे फोकस करना, अभी पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत है और बस टॉपिक छांट लो और 11th-12th की बुक के पीछे ही पढ़ना। कोचिंग जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गाइड लेने का भी कोई मेरे ख्याल से मतलब नहीं है। 11th-12th की बुक के पीछे पढ़ो और वहाँ से टॉपिक छांट के पढ़ना स्टार्ट करो। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। फिर भी कुछ बात रह गई जो मैं नहीं बता पाया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी तैयारी अब आपको करनी है और जैसा भी है सिलेबस जो भी है वो सभी के लिए है, आप एक के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इस कम समय में सिलेबस हो सकता है किसी का पूरा ना हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा पूरा कर सकते हो उतना करना है, समझ गए। और दूसरी बात, हाँ एक बात और, भाई साहब ये अधिनियम बोर्ड है, ये कौन सा बोर्ड है, अधिनियम बोर्ड। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, भले ही आप ये माना कि 100 टॉपिक है फॉर एग्जांपल, तो 100 में से भले आप 80 टॉपिक ही करना, 100 में से 80 टॉपिक ही करना, लेकिन उनको अच्छे से करना। जितना डेप्थ तक, जिस लेवल तक 11th-12th की बुक में दिया हुआ उस लेवल तक पढ़ लेना, क्योंकि अधिनियम बोर्ड है, ये क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आने वाले, ऊपर से ये नहीं पूछेगा, ये मैं साफ बता रहा हूँ। अधिनियम बोर्ड ऊपर से नहीं पूछता है, थोड़ा डीप से पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे जो मतलब टॉपिक है, जो भी टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ना है, बस ये बात ध्यान रखना, जो भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या चीज़ें करते हो, क्योंकि सिचुएशन सभी के लिए सेम है, आप अकेले के लिए नहीं है और आपको कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और काम करते जाओ। एक टॉपिक पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे तो सॉल्यूशन निकल के आएगा और हो सकता है सारा पूरी भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अपन पहले से ही देख के चीज़ों को डर जाएंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती है, समझ गए। तो इस प्रकार आपको करना है कवर। तो मोस्टली फोकस ऑन 11th-12th, ठीक है। और जीके के लिए 9th-10th वगैरह राष्ट्रीय अध्ययन, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और इसके अलावा कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मोस्टली मैंने सारे डाउट आपके ले लिए हैं, ठीक है। और सिलेबस आपका यही है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ऊपर PDF में साइंस वालों का सिलेबस अगर नहीं देखा है ना तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। लास्ट के 2-3 पेज है वो आपका सिलेबस है होम साइंस वालों का। तो चलिए ठीक है, अब तो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।